हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 29 ऑफ अक्टूबर 2025 और बात करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ और मेरे रडार पे क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो जो स्टॉक चले उनकी बात करती हूँ। आपको HEG दिया था, जबरदस्त मूव आया। आपको GE वर्नोवा दिया था, राइट? GE वर्नोवा दिया था, दैट आल्सो हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट, राइट? हियर इज जी, दिस हैज आल्सो गिवन अ ब्रेकआउट। एंड उसके बाद मैंने आपको दिया था टाटा कैप, टाटा कैपिटल। उसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, हमारे लेवल को ब्रेक नहीं किया है, सो वी आर प्रीटी मच सेफ। उसके बाद मैंने आपको बोला था सेजिलिटी, तो सेजिलिटी भी धीरे धीरे स्लो स्पीड से ऊपर ही चल रहा है, लाइक इट हैज आल्सो गिवन गुड ब्रेकआउट। एंड उसके बाद मैंने आपको दिया था सिरमा, राइट? ये स्टॉक्स मैंने आपको कल दिए थे, स्टडी किए थे, दिए नहीं थे मतलब स्टडी किया था। तो इसमें भी एक छोटा सा ब्रेकआउट आया। आई वुडंट से कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट था, बट इंट्राडे के लिए इनफ था। बिफोर आई प्रोसीड ऑन, मेरे को आप लोग करेक्टली आंसर करिएगा। देखिए, ये आपकी ऑनेस्टी भी बनती है कि नहीं बनती है। मैं आप लोगों के साथ रेगुलर स्टडी करती हूँ, रोज मेरा जॉब है, मेरा काम है कि मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, आज मार्केट में क्या हुआ उसको मैं स्टडी करूंगी। बट मेरे को एक बात बताइए, कोई भी ऐसा स्टॉक है जो मैंने आपको बिना स्टॉप लॉस के दिए? हैव आई एवर टोल्ड यू कि ये स्टॉक अब बिना स्टॉप लॉस के खरीद लो? हमेशा मैं बोलती हूँ कि ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कुछ भी आप लगा के देखो, ये देखो, इस हर जगह आपको ट्रेंड लाइन लगी हुई दिखाई देगी, हर जगह आपको स्टॉप लॉस दिखाएगा, हर जगह आपको एंट्री मेंशन होगी, राइट? सम पीपल, राइट, कि जो आपके चल जाते हैं उनका क्लेम लेते हो, और जो नहीं चलती उनका क्या, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मैंने आपको कब बोला कि मेरे सारे स्टॉक्स चलेंगे? भाई, ये स्टॉक मार्केट है, दिस इज नॉट समथिंग आई एम रनिंग, आई एम ओनली स्टडिंग। अगर कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है, कुछ हो जाता है, stocks will fall, right? I'm not saying my accuracy is high, my accuracy is not even 1%. मत करो ट्रेड, अपना डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। I have no responsibility of what you do. My responsibility is to study, give my 100% in my understanding in picking up the good stocks. अगर उसमें गलत कुछ हो जाता है तो आपको मैनेज करना है। I'm not giving any advisory to you, I'm only studying. Where is your risk reward ratio? Where is your understanding? Did you decide कि इतनी क्वांटिटी लगानी है, ये मेरा स्टॉप लॉस है? अपने ट्रेड की जिम्मेदारी लीजिए। मैंने जैसे कार ट्रेड बोला था, तो मैंने ये नहीं बोला आपका कितना पैसा बना है, आपका पैसा मेरी जिम्मेदारी। नो, आई सेड इट ब्लास्टेड, इट गेव अ मूव, राइट? इट गेव अ गुड ब्रेकआउट। आप लोगों को गलत फहमी है, आपको लगता है कि मैं आपका ट्रेड, आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रही हूँ। अरे भाई, अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करिए, आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी। आई एम नो रिस्पॉन्सिबल। हर ट्रेड में, हर सिंगल, चाहे वो मेरा FNO का ट्रेड हो, कैश का ट्रेड हो, मैं आपको स्टॉप लॉस बताती हूँ। व्हाई डोंट यू राइट? यहाँ के तो बड़े बड़े लंबे लंबे कमेंट लिखते हो आप कि जो नीचे चले जाते हैं उनका क्या, फलाने का क्या, ढिमका। अपने कमेंट अपना क्यों नहीं लिखते हो वहां पे कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है, इतनी मैंने लगाया कैपिटल, इसमें अगर नीचे चला गया तो मैं एग्जिट कर लूंगा। मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो सेवरल करोड़ डिप्लॉय करते हैं ऑन माई रिसर्च, स्टॉप लॉस होता है स्ट्रिक्टली एग्जिट करते हैं, नहीं होता है दे कीप शिफ्टिंग द स्टॉप लॉस इन द अपर डायरेक्शन और मैक्सिमाइज करते हैं प्रॉफिट को। या उन्होंने एक 10% 20% का अपना रूल बना लिया कि इतना मुझे प्रॉफिट आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। आपका कोई रूल ही नहीं, आपका कोई रिस्क अवॉर्ड नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं, आप तो मेरे गले में पड़े हुए हो कि आपने इतना स्टडी करा था। आई डोंट से कि ये बाय कर लो, मैं स्टडी करती हूँ। आप लोगों को बात नहीं समझ में आती? स्टडी नीचे भी जा सकता है, स्टॉक मार्केट है, मेरा घर नहीं है, राइट? इसलिए अपना ट्रेड ध्यान से करिए। यहाँ आके चिट्ठे पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, अपना ट्रेड पे ध्यान दीजिए। यहां से आप लिस्ट ले सकते हो भाई, अब उसमें अपना इनपुट डालो। ये मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली अच्छा लग रहा है, कैपिटल डिप्लॉयड देखो, मैंने आपको बता रखा है कैसे देखते हैं कैपिटल डिप्लॉयड। वॉल्यूम देखो, प्राइस देखो, आपको पता लग जाएगा कितनी कैपिटल रोज डिप्लॉयड है। और कुछ नहीं करना तो यहाँ आके कमेंट भी मत लिखो, राइट? उतनी मेहरबानी करो। एनीवे, आज शुरू करते हैं। हो गया मेरा गुस्सा। और ये सबके लिए जो यहाँ के पूछते हैं, जो आपके चल जाते हो वो तुम क्लेम करते हो, जो नहीं चलते, अरे उनको आप देखो भाई, सारा स्टॉप लॉस मुझे क्या पता, मैं तो रोज 7 स्टॉक, कल मैंने 6 स्टॉक स्टडी किए थे, मुझे क्या पता आपने कौन सा स्टॉक लिया? मुझे क्या पता कि आपने अगर टाटा कैपिटल ले लिया तो क्या पता आपने यहाँ पहले ही खरीद लिया बिफोर इट गेव अ ब्रेकआउट। मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, राइट? माई जॉब इज ओनली टू स्टडी, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। कम ऑन गाइस, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं तो पैसा कभी नहीं बना पाओगे मार्केट से। आप लोग क्रिप्टो कर सकते हो, क्रिप्टो पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स मिल जाएंगे, वहां जाके कर लो ट्रेड्स, यू विल रियली फील गुड। वहां पे आपको मजे आ जाएंगे, कोई आपको 2 करोड़ का लॉस करा देगा, कोई 5 करोड़ का, फिर आप देखते रहना। सो हियर इज आज का मार्केट। ओ गॉड, आई गेट सो एंग्री विद यू ऑल जब इस तरह के कमेंट्स आप लिखते हो।
मेरा दिमाग खराब हो जाता है, बट जाने दो, कोई बात नहीं। आज बात करते हैं मार्केट में हुआ क्या। मेटल सेक्टर, मेटल हैज आल्सो गिवन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। अगर आपको याद हो 2-3 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था मेटल इज गेटिंग रेडी टू मूव इन द अपर डायरेक्शन। एंड मेटल में क्या होता है कि मेटल में बहुत हैवी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है। जब मेटल मूव करता है तो निफ्टी as a what do you say byproduct or anything, it has to move. There is no option for nifty but to move. उसके बाद मीडिया, अगर आप मेटल देखेंगे तो सेल में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया था बट हमें एंट्री नहीं मिली। टाटा स्टील में, जेएसडब्ल्यू स्टील में, जिंदल स्टील में, हिंद कॉपर में, हिंद जिंक में, सब में बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रेकआउट्स आए। और हमने आपको कई सारे स्टॉक्स तो बहुत पहले से दे रखे, जैसे हिंडाल को मैंने आपको दे रखा था, आपको जेएसडब्ल्यू स्टील दे रखा था, आपको वीडीएल दे रखा था। इन स्टॉक्स में बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट्स हैं। और आज मीडिया में लोअर लेवल से बाइंग है, उसका रीजन है पीवीआर। आज पीवीआर में एक शानदार ब्रेकआउट आया है। यू नो, आई हैव बीन वाचिंग पीवीआर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट मैं इसको दे नहीं पाई। उसका रीजन ये था क्योंकि आई हैव लॉस्ट द ट्रस्ट इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड पीवीआर वर्क्स ऑन यू नो द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो कोई तो ऐसी मूवी आ नहीं रही है, देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट टू मूव, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा था। एंड हेंस आई सेड आई विल नॉट, जहां मेरा कन्विक्शन वीक है मैं उस स्टॉक को नहीं दूंगी। बट आप देखो इसमें जबरदस्त ब्रेकआउट आया, बट लो कन्विक्शन के साथ आप ट्रेड कर ही नहीं सकते और मैं आपको ट्रेड दे ही नहीं सकती। जब मुझे दिख भी रहा हो कि बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आ रहा है तभी भी मैं आपको ये ट्रेड करने के लिए नहीं दे सकती। इंफ्रा में बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आया है, एफएमसीजी में ब्रेकआउट आया है बट बहुत बढ़िया नहीं है बिकॉज देयर इज अ बैरियर क्लोज बाय। एंड फार्मा थोड़ा सा, ये सब में अभी बहुत पास में बैरियर्स है। आईटी सेक्टर भी थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी की बात करते हैं। आज निफ्टी ने देखो, जो मैंने एक बाउंड्री मार्क कर रखी है, वो जो पिछले इस कैंडल का हाई है वहीं से रिवर्स लिया, एग्जैक्टली वहीं से रिवर्सल लिया है। अंटिल दिस बैरियर इज क्रॉस्ड हमको और ऊपर का मूवमेंट नहीं आता दिखाई देगा। और 26 to 80 ये इसका लाइफ टाइम हाई है, वहां जाके निफ्टी जरूर अटकेगी, राइट? वहां जाके निफ्टी को स्ट्रगल लगेगा और हो सकता है वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते का स्ट्रगल हो। तो नवंबर का मंथ मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहने का मंथ है। उसके बाद भी अगर आपको कोई एक्शन नहीं लेना है तो आपकी जिम्मेदारी है ना। So please be careful when you are, until it crosses 26,300 and stays above that for a few days. I will expect it to stay range bound in the month of November. जब रेंज बाउंड रहेगा तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग ही करनी है। तो एनीवे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से क्या बात करूंगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी में हुआ क्या है और इसकी ऑप्शन चेन में किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए। उसके बाद हम चलेंगे जो स्टॉक्स मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ उनकी बात करेंगे, राइट? तो अब हमारा जो एक्सपायरी है ऑफ निफ्टी दैट्स गोइंग टू बी ऑन द 4th of November। 4th of November के लिए अगर हम देखते हैं जाके तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है, तो देर आर ह्यूज कॉल राइटर्स। आप देखो ऊपर की तरफ आपको बहुत सारे कॉल राइटर्स दिख जाएंगे, पुट राइटर्स भी हैं। मुझे लगता है कि अभी बहुत इनडिसाइसिव रहने वाला है मार्केट। एज आई टोल्ड यू कि रेंज बाउंड लग रहा है मार्केट, तो यू गॉट टू बी केयरफुल, राइट? अब मैं आज जो एक स्टॉक में मुझे बहुत अच्छा मूवमेंट आता दिखाई दिया है वो है गुजरात पीपावाव, राइट? गुजरात पीपावाव जीपीपीएल लिमिटेड, राइट? ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने आज कंसोलिडेशन को ब्रेक करने की कोशिश की है, राइट? और इनकी अर्निंग्स भी आने वाली है। एंड नॉट ओनली दैट, इट द स्टॉक हैज बीन मेंटेनिंग अ ट्रेंड लाइन फॉर क्वाइट सम टाइम, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्टॉक आज इसने क्लोजिंग दी है समवेयर अराउंड 165, अगर ये अपने पास बैरियर 168.5 को ब्रेक करता है कल आने वाले दिनों में तो आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दे जाएगा और यही इसका रेजिस्टेंस जोन भी है, राइट? तो गुजरात पीपावाव को आप ध्यान में रख सकते हैं। आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको कन्विक्शन ज्यादा बेटर आएगा, राइट? हैव अ लुक एट द वीकली चार्ट एंड फॉर सो मेनी वीक्स, यू नो, लाइक जो सितंबर 8 वाला वीक था उसके बाद ये रेंज बाउंड हो गया। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसने 26 मई वाला वीक था वॉल्यूम के साथ ये कैंडल बनाई, उसके बाद से देखो आप जितने भी वीक्स हैं, मतलब मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने ये रेंज बाउंड हो गया स्टॉक और अब इसमें फिर से डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो देयर कैन बी अ गुड ब्रेकआउट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। अपने आप सोच समझ के ट्रेड करिएगा। अगर आपको स्टॉप लॉस जचता है, प्लीज राइट इन योर कॉपी व्हाट स्टॉप लॉस आर यू ओके टू टेक। मैंने आपके सामने लाइन ड्रॉ कर रखी है, दिस इज गोइंग टू बी योर स्टॉप लॉस। कीप ड्रिल इन योर हेड दैट देयर इज अ स्टॉप लॉस। आई एम टेलिंग यू, अगर वो हिट होता है एग्जिट करिए, एग्जिट करिए,
नहीं तो आपकी जो मर्जी है वो करिए, यहाँ आके मत लिखिए, बस इतनी बात मुझे बोलिए। नेक्स्ट ट्रेड जो मेरे रडार पे रहने वाले हैं वो सारे एफएनओ के ट्रेड्स हैं। एनटीपीसी, इसको मैं ध्यान में रखूंगी बिकॉज आज इसमें जबरदस्त ब्रेकआउट आया है। ये वीकली चार्ट है, आई वुड प्रेफर अ डेली चार्ट फॉर दिस। अ लॉन्ग कंसोलिडेशन, अ वेरी वेरी लॉन्ग कंसोलिडेशन। और उसके साथ साथ मैं क्या देख रही हूँ, कुछ दिनों से इसका जो प्राइस है ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस होगा। आर यू हियरिंग मी? दिस ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू बी अ स्टॉप लॉस। मैं जब स्टडी कर रही हूँ कोई मेरी गारंटी नहीं है कि ऊपर चलेगा, मेरी गारंटी में 0% की एक्यूरेसी है मेरी। सो प्लीज रिलाई ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट, नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग। मेरा जॉब है पढ़ना, मेरा जॉब है डेटा कोलेक्ट करना, मेरा जॉब है कि मैं आके रिसर्च करूं और उसके साथ आपके सामने पेश करूं, बट आपको क्या करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? सो पहला स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा एनटीपीसी। उसके बाद दूसरा स्टॉक इसी उसका है आरईसी लिमिटेड, जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। इन अ सिमिलर फैशन इट्स आल्सो गेटिंग रेडी टू गिव अ गुड ब्रेकआउट। सी हियर, राइट? आपका जो ट्रेंड लाइन है ये है आपका स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा आइशर मोटर, राइट? आइशर मोटर दैट आल्सो हैज प्रीटी गुड डेवलपमेंट्स टुडे, और although stock is at a very high valuation right now, but आप देखो ये एक कंसोलिडेशन जोन है इसका, जिसको ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ऑटो सेक्टर हालांकि आज थोड़ा सा अंडर करेक्शन था, अगर ये गिरता है तो आपको कोई एंट्री नहीं लेनी, पास्ट बैरियर ब्रेक होंगे तभी आपको एंट्री लेनी है। डू राइट दीज वर्ड्स, इफ यू डू व्हाट यू वांट टू डू देन यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैं जो आपको बोल रही हूँ वो आप अगर नहीं करते हैं तो आपकी चॉइस है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो आप पास्ट बैरियर्स के ऊपर बाय करेंगे, और ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस है। आइशर मोटर आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है केन्स टेक्नोलॉजी। इसको बहुत ध्यान से करिएगा, ये बहुत बढ़िया सेटअप बन रहा है। अगर बन गया तो, नहीं तो गिर भी सकता है, राइट? मैंने बोला ना मेरी एक्यूरेसी 0% है। आप अपनी एक्यूरेसी पे काम करिए, मैं केवल स्टडी करती हूँ। डू नॉट फॉलो माई रिसर्च फॉर योर ट्रेडिंग, राइट? ट्रेडिंग के लिए आपको खुद का काम करना पड़ेगा, ओके? डोंट जस्ट थिंक कि मैंने जो बोल दिया आप आंख बंद करके उसमें ले लोगे। नो, देयर इज नो सच थिंग। और ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये मेरा चौथा स्टॉक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। प्लीज राइट डाउन द स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है मेरे रडार पे विच इज आईटीसी, आईटीसी लिमिटेड, राइट? इसको भी मैं रडार पे रखूंगी। डेवलपमेंट्स अच्छे हैं, पास बैलेंस के आसपास आ रहा है। लेट इट क्रॉस ऑल द बैरियर्स यहाँ पे कहीं पे, या एक काम और हो सकता है कि हम यहाँ पे एंट्री लें। आई वुड से कि जैसे ये पास बैरियर्स ब्रेक होंगे तो आपको हो सकता है कि इसमें 440 के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे जाए, और जैसे ही पास बैरियर्स क्रॉस होते हैं विच इज एट अबाउट 444, आपको और ऊपर का मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे जाएगा। बट एज ऑफ नाउ आई वुड से कि वेट एंड वॉच करो, लेट इट क्रॉस ऑल द बैरियर्स, और अगर कल ही क्रॉस करता है ये 422.7 को तो आपको 4-5 पॉइंट्स जरूर आते हुए दिखाई देंगे। तो ये थी मेरी वॉच लिस्ट। वंस अगेन, गुजरात पीपावाव, एनटीपीसी, आरईसी, केन्स टेक्नोलॉजी, आइशर मोटर एंड आईटीसी। कहाँ आप ट्रेड करते हो वो आपकी जिम्मेदारी है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मार्केट है, मार्केट चलेगा और एक नेक्स्ट सेकंड में कोई न्यूज आगे गिर जाएगा। आज मैं एक ट्रेड देख रही थी, बट बिफोर आई कुड पोस्ट इट एनीवेयर इट जस्ट ब्लास्टेड, राइट? तो क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। आप देखो ये ट्रेड था जिनकी शायद अर्निंग्स आई थी, व्हेन आई वाज वाचिंग इट इट वाज, यहाँ पे देख रही थी मैं इसको यहाँ पे, बट मेरी हिम्मत नहीं पड़ी इसको लेने की, इसलिए कि ऑलरेडी सुबह से चल चुका था। कहाँ से चलना शुरू किया था इसने? 454, और इसने एक मूवमेंट दे दिया था टिल दिस पॉइंट, राइट? 468 का, तो बहुत बड़ा मूवमेंट दे दिया था, और उसके बाद फिर ये इतना बड़ा मूवमेंट आया, बट आई कुडंट डेयर टू टेक एन एंट्री। तो ये मार्केट है, मार्केट आपको हमेशा मेंटली आपको अटैक करता है, राइट? उस मेंटल गेम के लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर सीखोगे नहीं तो यहाँ के कंप्लेन ही करोगे और कुछ नहीं करोगे। बाय बाय, टेक केयर।